सीतामढ़ी में एक गरीब परिवार का फारूक शेख को इस तरह से उसकी पिटाई की गई, लात घूसे डंडे से, कि हैवानियत जो है भी शर्मसार हो जाता है। फारूक शेख उससे मिलने का भी काम किए, वहाँ के सुपरिटेंडेंट से भी बात किए, उस मरीज़ के साथ मानवता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इलाज हो, उस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा कठोर सज़ा मिले ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह जो है गरीब लोगों के साथ दमन नहीं करे। मांग करते हैं कि ऐसा बेरहमी से मारने वाले आरपीएफ जवान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, एक टीम गठित करके सरकार उसका जांच कराए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर अनवर आलम आज मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उन्होंने SKMCH में इलाजरत सीतामढ़ी के पीड़ित युवक फारूक शेख से मुलाकात कर कुशल क्षेम जाना। विदित हो कि विगत दिनों सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर GRP पुलिस के पिटाई के बाद फारूक शेख का आंत बाहर निकल आया था, जिसके बाद युवक को बेहतर इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सैयद रियाज अहमद के इंतकाल के उपरांत उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त किया। सीतामढ़ी घटना को लेकर उन्होंने GRP पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई करने पर रोष जताया। वहीं जिला अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद ने सरकार से इस घटना का उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है। इस दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के महासचिव पाले खान, महानगर अध्यक्ष अब्दुल आबिद, समीर आलम, नूर आलम, जिशान कयर, सरफराज सहित अन्य शामिल थे। लगभग 25/7/2024 को सीतामढ़ी में एक गरीब परिवार का मजदूर कश आदमी जो फारूक शेख नाम से हैं, उसको GRP के जो है पुलिस के द्वारा वर्दीधारी और कुछ सादा लिबास में जिस तरह से गरीबों का दोहन होता है, लेकिन वो जो है सच सामने जब आया कि फारूक शेख को वो अपने परिवार के किसी शख्स को जो है पहुंचाने जो है स्टेशन पर गया था, और यूं ही पकड़कर और जिस तरह से उसकी पिटाई की गई, लात घूसे डंडे से, कि हैवानियत जो है भी शर्मसार हो जाता है। उसका आंत जो है, पेट का आंत जो है वो फट गया और वो लगातार कराहता रहा कि हमारी जान अब नहीं बचेगी। जब वो गिर जाता है तब वो जो है जंगली तरीके से उस आदमी को छोड़कर भाग जाता है। ऐसी बर्बरतापूर्वक घटनाएं करने वाले पुलिसकर्मी, जिसका इलाज जो है वहाँ से तुरंत जो है तमाम जो है स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारी यहाँ की प्रत्याशी उस रही ऋतु जायसवाल जी, सीतामढ़ी की ही रहने वाले, उन्होंने जब इस बात को सूचना हुआ तो वो तमाम लोग वहाँ से रेफ़र करके यहाँ मुजफ्फरपुर अस्पताल में भेजने का काम किया। और यहाँ मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान लगातार कई साथी हम लोग के संगठन के, चाहे जिला के अध्यक्ष हों, सज्जाद साहब हों, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के महानगर के अध्यक्ष भाई अदीब साहब और दीगर तमाम साथी, भाई मोहम्मद समीर साहब हों, पाले साहब हों, सब लोग मिलजुल कर उस जो है मरीज़ को देखभाल करने का काम लगातार कर रहे थे। इसकी सूचना मुझे मिलने के बाद पार्टी का निर्देश हुआ, हमने इसको संज्ञान में नेता अपने प्रतिपक्ष के डॉक्टर माननीय तेजस्वी यादव के बीच में रखने का काम किया था। नेता का निर्देश हुआ कि आप मुजफ्फरपुर जाएं और जाकर जो पीड़ित परिवार है
और जो इलाजरत जो है फारूक शेख है, उनको कम से कम देख रेख करनी चाहिए कि किस अवस्था में है। उसी कड़ी में आज जो है हम मुजफ्फरपुर के दौरे पर आए हैं और मुजफ्फरपुर आने के बाद हम सीधा जो है उस अस्पताल में जाने का काम किए। जाकर जो मरीज़ है फारूक शेख, उससे मिलने का भी काम किए। उसका जो ऑपरेशन हुआ है, जो आंत का, उसको उस तमाम चीज़ों को जो है हमने बहुत नज़दीक से, हम तमाम साथियों ने जो है समझने और देखने का काम किया। वहाँ के सुपरिटेंडेंट से भी बात किए, वहाँ के जो अस्पताल के मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे, उनसे भी बहुत विस्तार से इस बात को चर्चा हुई कि आप उस मरीज़ के साथ मानवता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इलाज हो और उसकी जान कैसे बचे। उन परिवारों के जो उनके जो है साथ जो है खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, उन लोगों का कैसे जो है उसको जो है जान बचाकर उनके परिवार का जो है हम लोग भला कर सकें। उसमें तमाम लोगों ने कहा कि बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है और पहले से बहुत ही प्रोग्रेस कुछ है। तो नेता का जो निर्देश था उसको पालन करते हुए, साथ ही साथ हमारे ज़िले के, इस मुजफ्फरपुर ज़िला के हम लोग के संगठन के वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष सैयद जो है रियाज अहमद साहब, उनको लोग जो है नन्नू जी के नाम से जानते हैं। बहुत ही दानिश्वर, बेबाक बोलने वाले और समाज में एक अलग पहचान रखने वाले शख्सियत का नाम था। तो संगठन के पदाधिकारी रहे तो हमाम प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि हम जो है अपने उन साथियों का, जिसने लोकसभा के चुनाव से लेकर तमाम संगठन को धारदार बनाने में, मजबूती देने में एक अहम रोल अदा किया, तो मेरा जो है जवाबदेही बनता है कि वैसे साथियों के पास भी उनके घर पर जाएं और उनके तमाम परिवारों से, उनके जो लोग हैं बच्चे से मिलकर कम से कम उनके साथ हम उनके दुख सुख में शामिल हो सकें। उसी कड़ी में हम वहाँ जाने का भी काम किए और वही करते हुए हम फिर जो है ये तमाम चीज़ों की रिपोर्ट लेकर, ख़ासकर वो जो है फारूक शेख की जो बर्बरतापूर्वक मारपीट किया है जीआरपी के लोगों ने, उसकी रिपोर्ट हम जो है अपने नेता आदरणीय जो है भाई तेजस्वी यादव के पास और जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो संगठन के तमाम जो है लोगों के मालिक हैं, उनके पास भी इन तमाम फरियादों को और प्रतिवेदन के साथ देने का काम करेंगे, ताकि उन जीआरपी जो है कि हैवानियत को कैसे कुचला जाए, उनको कैसे दंडित किया जाए, उनको कैसे जो है उस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा कठोर सज़ा मिले, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह जो है गरीब लोगों के साथ दमन नहीं कर सके। इसी कड़ी में हम लोग जो है यहाँ पर आए थे और उनकी तमाम रिपोर्ट हम पटना में जो देने का काम करेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अनवर आलम साहब मुजफ्फरपुर आए हैं। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पे भी डाला था, कल जनाब सैयद एजाज़ अहमद साहब उर्फ नन्नू साहब, हमारे रियाज अहमद साहब हमारे प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष थे, तो उनकी इंतकाल हो गई। जनाजे में प्रदेश अध्यक्ष साहब नहीं शामिल हो सके थे। संयुक्त से लेट से इनको इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे ही इनको जानकारी मिली कल ही रात में प्रोग्राम बनाए और आज आए, उनके परिवार से मिले हम लोग, उनके इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ उनके बैठे, मिले, हर दुख सुख बांटे। और इसी कड़ी में फिर हमारे सीतामढ़ी में एक युवा साथी थे फारूक शेख, इनको रेलवे स्टेशन, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे बेरहमी से आरपीएफ के जवान ने उनको मारा, ऐसा मारा कि उनका पथरी बाहर आ गया। तो जैसे ही जानकारी लगी अध्यक्ष साहब आए, हम लोग साथ वहाँ गए और एसकेएमसीएच में भी मिले उनसे, परिजन से उनके हाल चाल जाना और
सुप्रिटेंडेंट से भी मिले हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग, हमारी पूरी टीम, और अपनी बातों को रखा, उनका कैसा इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट, उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। इसे हम लोग सुप्रिटेंडेंट से बात करके ऐसा लगा कि इसका अच्छा इलाज चल रहा है, और आगे हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा बेरहमी से मारने वाले आरपीएफ जवान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक टीम गठित करके सरकार उसका जांच कराए। ये ऐसा हैवानियत वाला काम किया गया, उसका हर हाल में उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा दर्दनाक आप भी देखेंगे तो रूह कांप जाएगी, इसका ऐसा मारा गया। पर क्या बताया इस कड़ी में हमारे पूरे जिला के कमेटी के लोग थे साथ में, जैसे नगर के अध्यक्ष हैं हमारे अब्दुल्ला अदीब साहब, प्रदेश कमेटी के हैं पाले खान साहब, और समीर आलम उर्फ बबलू भाई जो मरवन के हैं वो भी थे। हमारे जिला के प्रधान महासचिव नूर आलम साहब भी थे, इश्तियाक साहब जो जिला सचिव हैं वो भी थे, जीसान कमर साहब थे, वसीउल हक साहब थे, हमीद कुरैशी साहब जो प्रदेश के सचिव हैं वो भी थे, मोहम्मद एजाज अहमद साहब वो भी नगर के सचिव हैं वो भी थे, हैदर निज़ामी साहब जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं वो भी थे, मोहम्मद कलीम साहब, अंसार साहब और सरफराज आलम साहब, और भी बहुत सारे साथी। हम लोग एक डेलीगेट्स हम लोग जो तैयार करके हम लोग सब लोगों से मिलने गए। पर क्या बताया मोहम्मद सज्जाद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक।